बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और स्वस्थ और निरोगी जीवन जी रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है निराशा नहीं, आशा। बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। वर्तमान समय में जब प्रतिदिन मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, एक संवेदनशील व ईमानदार मनुष्य का निराश होना स्वाभाविक है। किंतु निराश होकर बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं है। प्रस्तुत निबंध हमें निराशा के अंधकार से निकालकर आशा के उजाले की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए उनके द्वारा लिखा ये निबंध पढ़ें और समझें इसमें क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष देखे जाते हैं। अर्थात समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। जो जितना ऊंचे पद पे हैं वो उतना ही दोषी नजर आ रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात आज हमें हर कोई दोषी नजर आ रहा है, उनमें गुण नजर ही नहीं आ रहे या हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते। हम गुणों को देखना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के ग्रह में डूब गया? अतीत यानी कि भूतकाल में, ग्रह यानी कि गड्ढे में चला गया। क्या हमारे क्रांतिकारी सेनानियों ने यही भारत का सपना बोया था? यही देखा था उन्होंने कि भविष्य में मेरा भारत होगा ऐसा? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों अर्थात हमारे विद्वानों, मनीषियों का अर्थ होता है विद्वानों, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने अर्थात अपना जीवन चलाने वाले निहिर और भोले भाले श्रमजीवी यानी कि रोज काम करने वाले मजदूर, श्रमजीवी पिस रहे हैं। अर्थात जो रोज कमाकर खाते हैं वो शायद पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो धोखाधड़ी कर रहे हैं वो उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अर्थात जो ईमानदार है उसे मूर्ख माना जाता है आजकल। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। इसीलिए लोग जो हमारे मूल्य सदियों पुराने चले आ रहे हैं उनके बारे में डगमगाने लगे, उन पर चलना नहीं चाहते। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह अधिकांशतः मनुष्य निर्मित यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों यानी कि बुराइयों, त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि विधानों अर्थात नियम कानून विधि विधानों को बनाती है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सभी के लिए बनाए जाते हैं पर सभी के लिए कभी कभी एक ही नियम सुक्कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिष्कृत आदर्शों से टकराते हैं। इसके ऊपरी सतह आडोलित होते रहते हैं अर्थात हिलते डुलते रहते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है।
अर्थात जो नियम कानून बनते हैं वो डामाडोल हो जाते हैं लोग उन्हें पूरा करने में। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, संग्रह यानी इकट्ठा करने में। अर्थात भारत ने कभी भी किसी चीज को इकट्ठा करने में अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, यानी कि वही सबसे ऊंचा एवं सबसे अच्छा है। अर्थात हमने अपने मन में बैठे हुए आदर्शों को ही सबसे ऊंचा माना है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार, विकार यानी कि बुरी आदतें, दोष, विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, विद्यमान यानी कि मौजूद रहते हैं, पर उन्हें शक्ति प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बड़ा निष्कृष्ट आचरण है। निष्कृष्ट यानी नीचे गिरा हुआ। अर्थात अगर हम यह मान ले कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वही सर्वोत्तम है तो ये तो बहुत बुरी बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह, गुमराह का अर्थ होता है भटका हुआ। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि एक भूखा इंसान क्या करेगा, एक बीमार इंसान क्या करेगा। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि यानी कि हर एक जगह कण कण में दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अर्थात जो नीचे गिरे हुए लोग हैं उनके उत्थान के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन नियम कानून का पालन करवाने वाले लोग ही जब भ्रष्ट हो जाए तो बेचारे लोग कहां जाएंगे। व्यक्तिचित्त अर्थात इंसान का मन, व्यक्तिचित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, विधान यानी कि कानून, विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बातें भुला दी गईं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी यानी कि पुरानी बातें, बेकार की, दकियानुसी का अर्थ होता है बेकार की बातें मान लिया गया। परिणामतः जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते शोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो आदर्श हैं वो मर चुके हैं। वो और स्पष्ट दिख रहे हैं कि वो आदर्श हमें सफलता की सीढ़ी दिखाते हैं, हमें एक महान इंसान बनाने में मदद करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, किंतु कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं अर्थात धर्म में अटूट विश्वास करते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, अर्थात बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अर्थात जो लोग बहुत ज्यादा धर्म में विश्वास करते हैं वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। इस बात के प्राय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी आम भारतवासी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यानी कि गुस्सा, इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं
और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, अर्थात उनको सम्मानित जीवन नहीं देना चाहते हम, जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। अर्थात आज भी लोग समझते हैं कि गलत गलत है और सही सही है। दोषों का पर्दाफाश करना अर्थात उन्हें लोगों के सामने स्पष्ट रूप से लाना। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अर्थात अगर किसी ने गलत काम किया है और उसकी बुराई को सामने लाना, ये गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो गलत है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और हम ये समझे कि लोगों के दोषों को निकालना ही हमारा काम है, तो ये भी गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उद्घाटित ना करना और भी बुरी बात। अर्थात हम किसी की बुरी बातों को तो बहुत रस ले लेकर बताते हैं, लेकिन किसी की अच्छी बात को ऐसे नहीं बताते, ये तो बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त अर्थात लोगों का मन, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय यानी कि 10 के अपेक्षा 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उस समय उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। गरिमा यानी कि गर्व। मैं भी चकित रह गया, अर्थात मैं आश्चर्य में रह गया कि इस समय भी लोग ऐसा करते हैं। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? नहीं, ईमानदारी गायब नहीं हुई। वैसी अनेक अवांछित यानी कि ना चाहने वाली अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, इसलिए रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि हमारी मंजिल। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर की दूरी पर ही एक निर्जन यानी कि सुनसान निर्जन स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना यानी कि भाग गया। कंडक्टर नीचे उतरा और साइकिल लेके चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लोग डर गए कि एक सुनसान जगह पर बस को जानबूझकर रोका गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, अर्थात सारे लोग अकेले थे, लेकिन मेरे साथ मेरा परिवार, बीवी और बच्चे थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से डकैतों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का निश्चय किया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, अर्थात वो डर गया। हवाइयां उड़ने लगी एक मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर यानी कि डरे हुए, कातर ढंग से मुझे देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। इसी तरह 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल यानी बेचैन हो रहे थे। बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे थे। मेरी पत्नी की हालत तो और भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। यदि कोई भी दुर्घटना यानी कि कोई भी खराब बात, कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अर्थात उन्हें लगा अगर कोई भी ऐसी बात होती है जो हमारे हित में नहीं है तो पहले ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ता।
अर्थात बार बार विनती करने का। मेरी विनती का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सभी ने उसका धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कई बार ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। विश्वासघात यानी आपके विश्वास को ठगा गया हो, उस पर घात लगाया गया हो। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी कि बिना कारण अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई नीतियां आज गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, अतः इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है। आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया लेख हमें इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि चाहे हम माने कि हमारा भारतवर्ष बदल गया है या छल कपट ने अपने बोलबाला बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आज भी गलत को गलत और सही को सही माना जाता है। सोच को बदलने की देर है, सही लोगों को पहचानने की देर है। उम्मीद करती हूँ ये लेख, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।